ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सूर्य के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। सूर्य को आत्मा कारक और संसार पालक ग्रह के रूप में जानते हैं। ग्रहों के राजा के रूप में भी इन्हें देखा जाता है। सूर्य जो कि बहुत ही तेजवान और ऊर्जावान ग्रह है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य ग्रह है और सूर्य वर्तमान में अपनी सम राशि वृश्चिक में विराजमान है और 16 दिसंबर को वे अपनी सम राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। अब सूर्य के इस राशि परिवर्तन को हम संक्रांति कहते हैं। तो ये धनु संक्रांति हुई और इस धनु संक्रांति के क्या परिणाम आपको इस माह देखने को मिलेंगे, उसके बारे में जान लेते हैं कि सभी राशियों के लिए सूर्य के इस राशि परिवर्तन के क्या प्रभाव रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम राशि से और आपको मैं बता दूं कि इस राशि परिवर्तन की जानकारी के साथ साथ कुछ ऐसे सटीक उपाय मैं आपको बताऊंगी जो कि सूर्य से संबंधित समस्याओं को दूर कर आपके सूर्य को और ज़्यादा तेजवान और उज्जवल बनाएगा, ताकि आप अपने जीवन में सफलता को सुनिश्चित कर सकें। तो शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं और अपने से पंचम यानी आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं। त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में जाकर बैठा है। सूर्य का आपके भाग्य स्थान में जाकर बैठना मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए इस महीने उत्तम सफलतादायक रहेगा। डॉक्टर्स जो मेडिकल के पेशे से जुड़े हुए हैं, नर्सिंग स्टाफ, किसी भी तरह की मेडिकल की दवाइयों का, फार्मेसी का अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली सूर्य के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इस माह इस संक्रांति में मिलते हुए दिखाई देंगे। ये समय छात्रों के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। आप इस समय बहुत कंसंट्रेशन से अपने कार्य कर पाएंगे। पर सूर्य चूंकि व्यक्ति के अंदर एक दम्भ भी लेकर आता है, एक एरिगेंसी लेकर आता है, वो आपको त्याग कर ही अपने कार्यों को करना है। पढ़ाई में जितना अच्छे से आप फोकस करना चाहते हैं तो विनम्रता के साथ कीजिए। यदि दम्भ आप में आ गया तो आपके जीवन में शिक्षा घटती चली जाएगी, क्योंकि विद्या वहाँ नहीं रहती जहाँ अहंकार होता है। तो विद्या के साथ विनम्रता आनी चाहिए, न कि अहंकार। इस बात का ध्यान रखें। संतान की तरफ से शुभ समाचारों से भरा ये टाइम पीरियड रहेगा और मेष राशि वालों को सूर्य के बहुत ही अच्छे और बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। जो छात्र छात्राएं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत ही शानदार सफलतादायक रहेगा। आपको क्या करना चाहिए, अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रविवार के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद एक बर्तन में साफ जल में लाल चंदन, लाल फूल, अक्षत, दुर्वा मिलाकर रखें और फिर सूर्य देव को सूर्योदय के समय अर्घ जरूर दें। बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और जाकर बैठ रहे हैं सूर्य अष्टम भाव में। सूर्य अपने से पंचम जाकर बैठेंगे। यहाँ पर सूर्य का बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा और कल्याणकारी रहेगा, क्योंकि सूर्य अष्टम भाव को तो ठीक करेंगे, साथ ही आपके सुखों में भी वृद्धि करेंगे, क्योंकि अपने से पंचम बैठे हैं। इस समय भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों से आप परिपूर्ण रहेंगे। कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपके प्रतिद्वंदी अगर खड़े भी होंगे तो अपने आप ही बैठ जाएंगे, आपके सामने शांत हो जाएंगे। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे और गुप्त शत्रु समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। इस राशि वालों को रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आते हैं मिथुन राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य तृतीय भाव के स्वामी हैं और आकर बैठे हैं आपके सप्तम भाव में। सूर्य का आपके सप्तम भाव में आकर बैठना पराक्रम भाव के हिसाब से बहुत ही अच्छे और शानदार परिणाम देगा। यहाँ पर छोटे भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक बेहतर होगी। घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी और आप अपनी इंटेलिजेंसी से और अपनी कला से अर्निंग अगर कर रहे हैं तो आपको उत्तम सफलता प्राप्त होगी। इस समय आपके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। राजनीति में भी बहुत कैलकुलेटिव होकर आप डिसीजन लेंगे। इस समय अग्रेशन और क्रोध का कोई भी काम नहीं है, इसीलिए अपने जीवन में इन विकारों को हटाकर अगर आप काम करेंगे तो सफलता को दुगना पाएंगे। जीवन साथी के साथ थोड़ी सी खटपट हो सकती है, क्योंकि सूर्य यहाँ सप्तम भाव में अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। सूर्य जहाँ बैठते हैं उस घर को चलाते हैं, इसीलिए
यहाँ पर आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ में ट्यूनिंग बनाकर रखनी है और वैचारिक मतभेद नहीं होने चाहिए। आपको ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य द्वितीय भाव के स्वामी हैं और आकर बैठे हैं रोग भाव में। द्वितीयेश का अपने से पंचम और रोग भाव में आकर बैठना बहुत अच्छा। षष्ठम भाव में सूर्य रोगों को जलाएंगे, यहाँ पर शत्रुओं का भी नाश करेंगे। परंतु यहाँ पर धन संबंधी समस्याओं के प्रति आपको अवेयर रहना पड़ेगा। निवेश करते समय सावधानी रखनी है। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, परंतु यहाँ पर आपको रिश्तेदारों के साथ भी अच्छा तालमेल बनाकर चलना होगा। इस माह आप जो भी कार्य करें थोड़ा सा सोच समझकर और धैर्य के साथ करें। इस राशि के जातकों को मंदिर में गेहूं और गुड़ का दान करना चाहिए। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य जाकर बैठ रहे हैं आपके पंचम भाव में। सूर्य का यानी आपके राशि स्वामी का पंचम भाव में जाकर बैठना बहुत ही शानदार स्थितियां आपके लिए हमेशा लेकर आएगा। आपका मान सम्मान और प्रसिद्धि इस माह बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपके तेज में वृद्धि होगी। आपकी प्रसिद्धि जैसे बढ़ेगी वैसे ही आपके फॉलोवर्स भी बढ़ेंगे। सोशल मीडिया पर भी आप छाए रहेंगे। आप अपनी एक अलग पहचान अपने जीवन में बढ़ाकर अपने जीवन में आगे बहुत विजन क्लियर रखते हुए एक एम बनाते हुए चलेंगे, जिससे सफलता की सीढ़ियां 1 बाय 1 आप चढ़ते चले जाएंगे। आपको अपनी फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा और बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। सूर्य से जुड़ी हुई चीजें जैसे तांबे के बर्तन, पीले या लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़, माणिक्य, लाल चंदन आदि का दान आपको करना चाहिए। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य द्वादश स्थान के स्वामी हैं और सुख स्थान में जाकर बैठे हैं। खर्च भाव के स्वामी का सुख स्थान में जाकर बैठना आपके खर्चों में कटौती लेकर आएगा। इस समय आप बहुत कैलकुलेटिव होकर खर्च करेंगे। परिवार में आपके मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे। विदेशी कंपनियों के साथ आपके व्यापार की स्थितियां बढ़ती हुई दिखाई देगी। पर यहाँ पर घर के रिनोवेशन पर खर्चा आ सकता है। अकस्मात किसी के रोग पर या किसी की बीमारी पर खर्चा लग सकता है। इसके प्रति थोड़ी सी लिक्विडिटी अलग से बचाकर चलें। प्रतिदिन सुबह जल में लाल गुलाब की पंखुड़ियां डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य 11वें यानी एकादश भाव के स्वामी हैं और सूर्य जाकर बैठ रहे हैं पराक्रम भाव में। यहाँ पर 11th हाउस के लॉर्ड का अपने से पंचम जाकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छे संकेत लेकर आया है। लाभ की स्थितियां उत्तरोत्तर बढ़ेगी। आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा। इस समय अचानक धन लाभ के योग बनेंगे और इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा। आपके भाई बहनों का पूरा साथ और सहयोग आपको देखने को मिलेगा। बड़े भाई बहनों की मदद से आप कोई बड़ा अचीवमेंट इस समय करते हुए दिखाई देंगे। मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। बड़े बड़े ऑर्डर आपको प्राप्त होंगे। लाल या केसरिया रंग के वस्त्र आपको पहनने चाहिए। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य दशम भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। कर्म भाव के स्वामी का अपने से पंचम और धन भाव में जाकर बैठना आपके धन की स्थितियों को निरंतर बढ़ाएगा, धन में वृद्धि करेगा। वहीं काम काज में आ रही अड़चनें समाप्त हो जाएगी। आपका विजन एकदम क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। परिवार में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। सूर्य के ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य नवम भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं। भाग्येश का अपने से पंचम और आपकी राशि में जाकर बैठना आपके भाग्य को और अधिक उज्जवल बनाएगा। इस समय लक फैक्टर काम करेगा और जो अटके हुए काम है वो द्रुत गति से संपन्न हो जाएंगे। नए कार्यों की रणनीति भी आप इस समय तय करते हुए दिखाई देंगे। परिवार के साथ धार्मिक स्थल की यात्रा भी संपन्न हो सकती है और धर्म कर्म के कार्यों से आप अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। मानसिक शांति में वृद्धि होगी। प्रतिदिन सुबह सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। गाय को रोटी खिलाएं, मछलियों को आटे की बनी गोलियां डालें और चींटियों को चीनी और आटा मिक्स करके खिलाएं। इससे सूर्य संबंधी दोषों से मुक्ति मिलेगी।
अब आते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हैं और द्वादश स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं। अष्टमेश का द्वादश भाव में जाकर बैठना वैसे भी अच्छा, और सूर्य द्वादश भाव में आपके खर्चों को कंट्रोल करेंगे। रोजमर्रा की बिगड़ी हुई लाइफ को एक पटरी पर लेकर आएंगे, यानी बहुत सिस्टमैटिक अब आपकी लाइफ हो जाएगी। जो काम अब तक आपके नहीं हो पा रहे थे, अब वो होना प्रारंभ हो जाएंगे। ससुराल से भी आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। अर्घ देते समय ओम सूर्याय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य सप्तम भाव के स्वामी हैं और सूर्य जाकर बैठे हैं आपके लाभ भाव में। यहाँ पर सप्तमेश का अपने से पंचम जाकर बैठना व्यापार में बहुत अच्छी उन्नति और प्रगति दिलवाएगा। बिजली, इलेक्ट्रॉनिक, गोल्ड से संबंधित अगर आप कोई भी काम करते हैं या फिर मेडिकल लाइन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी काम करते हैं, तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और सफलतादायक रहेगा। इस समय अधिकारी भी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे और व्यापार में आप कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। जीवन साथी से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट देखने को मिलेगा और वे आपके काम में लगातार हर तरीके से आपकी मदद के लिए अग्रसर रहेंगे। 12 रविवार लगातार सूर्योदय के समय सूर्याष्टक का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। जरूरतमंदों को भोजन और कपड़े जरूर भेंट करें और पितृगणों का सम्मान जरूर करें। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य षष्ठम भाव के यानी रोग भाव के स्वामी हैं और सूर्य जाकर बैठे हैं आपके कर्म स्थान में। यहाँ पर आपके रोगों में कमी सूर्य लेकर आएंगे। वहीं आपके काम में निरंतर वृद्धि होगी। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएगी। यहाँ ये समय आपके गलत मित्रों की संगति को छोड़ देना है और गलत आदत को त्याग देने के लिए है। और इस समय आप प्रेरित हो इन सभी कामों से जो कि आपके जीवन की दिशा को खराब कर रहे हैं, गलत दिशा में मोड़ रहे हैं, उन सभी कामों से परहेज कर लेंगे और इससे आपकी फैमिली से आपकी बॉन्डिंग और अधिक बेहतर होगी। सुबह के समय एक पात्र में साफ जल में लाल चंदन, लाल फूल, अक्षत, दुर्वा मिलाकर रखें। फिर सूर्य देव को जल अर्पित कर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें और मंदिर में पीले चने की दाल का दान करें। तो ये कार्य करने से सूर्य स्ट्रांग होंगे। तो ये है सभी राशि वालों के लिए सूर्य के परिणाम। तो ये रिजल्ट और अधिक और बेहतर हो सकते हैं और वे कब होंगे, जब मैंने जो आपको उपाय बताए इन उपायों को आप सीरियसली करें। तो इन उपायों को अपनाकर आप इस महीने को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सही मार्गदर्शन और उपाय प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।